So today we are going to deal with this topic. As you can see, positive health and concept of well-being. You would have heard about health. Health के बारे में तो इतने दिन से बात हो ही रही है. Please silence. In previous classes of community medicine, you would have been told about health. What is health? Can anyone tell me what is health? How we define health? And please, I don't want any murmuring. Those who are not interested, they can just leave my class. I only want students who are really interested in listening to what I am telling today. Anyone can tell me how we define health? Yeah. Not merely absence of any disease or infirmity. So this is the basic definition of health, which we would want that you should be remembering by heart. And there is one another line added to it. Yeah, come in. And that is the ability of a person to lead socially and economically productive life. केवल वो physically, mentally, socially well है वो ही नहीं, he should be socially and economically productive life भी lead कर सके. That person is termed as healthy. So health के बारे में तो हमने बात की है. But what is this positive health? Can anyone tell me? What is this positive health? Nobody knows. ये कंटिन्यूस बात हो रही है इधर. I've already told you, those who are not interested, they are most welcome to leave. Anybody who can tell me what is positive health? Any guesses? हो सकता है वो guess भी सही हो जाए. No one. Yeah. हाँ वो तो हेल्थ है. अब पॉजिटिव हेल्थ क्या है? भाई एक वर्ड पॉजिटिव और ऐड हो गया ना हेल्थ के आगे. यस गेट इट. सो व्हाट इज द डिफरेंस? पॉजिटिव तो कुछ अच्छा ही हो गया, isn't it? So as we had already talked about, this is the definition of health. Just be sure that you remember this by heart. नींद में भी कोई उठा के पूछे ना, you are in a medical college, तो तुम्हें health की definition तो पता ही होनी चाहिए. And always remember that when you are defining health, you need to add this line, ability to lead a socially and economically productive life. अगर हम यहीं तक बोलते हैं तो हमारी definition complete नहीं होती है. So हमने health की बात की. What is this positive health? So that means perfect functioning. जैसे आप लोगों को ग्रेड्स नहीं मिलती थी, A पॉजिटिव, A प्लस, तो A से A प्लस और ज़्यादा अच्छा होता था. वैसे ही पॉजिटिव हेल्थ इज परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड. तो हमने बोला, अभी बात की थी हेल्थ की, दैट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग. तो यहाँ परफेक्ट फंक्शनिंग हो गई, तो दैट इज पॉजिटिव हेल्थ. तो अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो दैट मीन्स एवरी सेल हमारी बॉडी में जो है, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द सेल. आपके बायो में, बॉटनी, जूओ सब जगह पढ़ चुके हो, माइक्रो में पढ़ चुके हो. तो एवरी सेल इज फंक्शनिंग एट एन ऑप्टिमम कैपेसिटी and in perfect harmony with rest of the body. So what do you think? Is this possible?
ये एक आइडियलिस्टिक चीज़ हो गई कि परफेक्ट फंक्शनिंग हो, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली, हर तरह से परफेक्ट फंक्शनिंग हो, दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव हेल्थ. So don't you think this health is a relative concept? जैसे हमारा रिजल्ट आया, B+ आया, बट B C वाले से तो बेटर है. तो हम जब डांट पड़ने वाली होती है घर में तो अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? मम्मा ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, हाईएस्ट ही इतने हैं, तो मेरे तो सेकंड हाईएस्ट हैं, isn't it? तो वो रिलेटिव कंसेप्ट हो गया ना. सिमिलरली, प्लीज नो टॉकिंग. इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, मैं अभी उठा उठा के भेजूंगी जो लोग बात कर रहे हैं. So similarly, health is also a relative concept. अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी का वेट, आइडियल वेट क्या है? 2.5 नहीं, 3 kg है. 2.5 के बिलो हो जाएगा तो वो लो बर्थ वेट हो जाता है. तो हम बोलते हैं 2.5 to 3 kg की रेंज में है तो बच्चा नॉर्मल है. अगर हम यूएसए के स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो वहाँ पे 3.5 kg नॉर्मल है. तो ये रिलेटिव कंसेप्ट हो गया ना. हमारी जो गाइडलाइंस है हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. फिर आता है कंसेप्ट वेल बीइंग. व्हाट इज दिस वेल बीइंग? तुम ठीक हो या नहीं हो. हम कहते हैं ना, हाँ, एक चीज होती है आई एम हेल्दी, दूसरा होता है आई एम वेल. तो वेल क्या कौन डिसाइड कर रहा है? तुम खुद डिसाइड कर रहे हो. दैट इज अ सब्जेक्टिव परसेप्शन, व्हाट यू आर फीलिंग. सो this well-being is a subjective perception of vitality and feeling well. हो सकता है मुझे थोड़ा कफ हो रहा हो बट आई एम फीलिंग ओके, तो मैं कहूँगी हाँ आई एम ऑल वेल. मे बी द अदर पर्सन माइट think that I am not well, but because this is a subjective perception, so it can be described objectively, experienced and measured also, and it can be plotted on a continuum. So this is also a component of health. ये subjective perception है, but it can be described in other ways also, can be plotted and is one of the component of health. So the psychologists, they have pointed that well-being of an individual or group of individuals, they have both type of components, that is the objective component also and the subjective. Please close this door. Excuse me, please close this door. So they are both the objective and the subjective components. So objective components क्या हो गए? They are related to standard of living or the level of living. And the subjective components are expressed by each individual and they are referred to as quality of life. तो दो तरह की चीजें हो गई, एक standard of living हो गया and the other is the quality of life. So they can be measured subjectively and objectively. So if we talk about of standard of living, so as per WHO, these are the criteria that are considered for standard of living. That is income and occupation, standard of housing कैसा है, sanitation and nutrition उस family का कैसा है, level of provision of health, education, recreational and other services, they all may be used individually as measure of socio-economic status
अभी जब आप लोग फैमिली अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए, वहाँ आपको एक सोशियो इकोनॉमिक स्केल बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करते हैं. व्हेन यू गो इनटू द फील्ड यू फाइंड, आपको वहाँ चीज़ें देख के ही समझ आता है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. अगर उनकी इनकम अच्छी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, तो बट नेचुरली यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस इन देयर पैटर्न ऑफ लिविंग, and this is collectively known as index of standard of living. So how many families you have already done in family adoption program? 5 families हो गई सबकी? कुछ की 2 हुई हैं, कुछ की 5 हो गई. Very good. So what was the experience? वहाँ जाके कैसा experience हुआ? Were they cooperative? All of them were cooperative? कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं, कौन है वो लोग? They were not cooperative. Why? What was the problem? They were unable to speak. ऐसा क्यों? हिंदी भी नहीं आती थी उन्हें, तो उनकी लोकल लैंग्वेज तो आती होगी ना, तो वो तुम नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे. तो they were cooperative, you were lacking. क्योंकि being a doctor, you were asking in English. ये किसने बोला आपको कि आपको इंग्लिश में पूछना है? ये तो आपने बहुत बड़ी गलती की है. Being into, just listen. Okay, it's all done. Just listen. Whenever, because you are in a medical college, you will be dealing with patients. तो आप पेशेंट से अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे. मैं आपसे ही अंग्रेजी में बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टेकिंग अ मिक्स लैंग्वेज, क्योंकि योर पेशेंट you have to talk in their language. So remember this. So they were cooperative, you were not on the right track. और किसी को कोई problem आई? You should not be scared of sharing your experience. Like he told what he did. He was not ashamed of it. That is the best part. जो clapping अभी इसके लिए हुई, that was really good. Because there is nothing. Just stop now. There is nothing to laugh about. What he did, he actually disclosed it. आप में इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आपने जो किया है वो आप सबको बता सको. Any other problem that you faced over there? आधार कार्ड नंबर नहीं था, तो वो तो आप दूसरी बार भी जाके ले सकते हो. उनका आधार कार्ड बना हुआ था या नहीं बना हुआ था? क्यों मना किया? हाँ, क्यों मना किया? यस, आप 2 लोग बोल रहे थे ना, स्टैंड अप. सेकेंड रो, सेकेंड बॉय. क्यों मना किया? उनका बना हुआ नहीं था आधार कार्ड. इसमें किसकी गलती है? इसमें अगेन आपकी गलती है. आपको उनको इतना कॉन्फिडेंस में लेना है. यू नीड टू टेल देम कि आप वहाँ क्यों आए हो. आप 3 साल तक उस फैमिली को फॉलो करोगे. यू आर अडॉप्टिंग दैट फैमिली. यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली. एक फैमिली में दे दिया था, तो दूसरी फैमिली को भी आप प्लीज क्लोज द डोर. एंड व्हाई आर यू लेट? तो आप वॉशरूम से आप आ रही हैं और बैग लेने आ रही हैं. चलिए. तो हमें जब भी हम कम्युनिटी में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं या पेशेंट से बात करते हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उस बंदे को, पेशेंट को, या कम्युनिटी में जो फैमिली है, इंडिविजुअल है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको इतना कॉन्फिडेंस में लें कि वो अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर कर सके. हमें उसको ऑर्डर नहीं देना है कि तू अपना आधार कार्ड दे. वी नीड टू रिक्वेस्ट देम and we need to tell them the purpose why we are taking it. Is that clear? Now coming, हमने standard of living की बात की. Now coming to the level of living.
इन दोनों पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेवल ऑफ लिविंग पे आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में। एंड अब MCQs भी आप लोगों के शुरू हो गए हैं, तो दे आर MCQs रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स ऑल्सो। So what is this level of living? As per United Nations, it is consisting of 9 components. And what are these 9 components? These are health, food consumption कैसा है उनका, education, occupation and working conditions, housing, social security, clothing, recreation and leisure, and the human rights. तो ये 9 components जो हैं, they tell you about the level of living. Now coming to the quality of life, it is defined by WHO as the condition of life which is resulting from combination of effects of complete range of factors such as those determining health, happiness, education, social and intellectual attainments, freedom of action, justice and freedom of expression. ये सारे जो factors हैं, इनके कारण हम define कर सकते हैं what quality of life है। तो इसके लिए we have certain indices for measuring development. They are PQLI and HDI. So what is this PQLI and HDI? PQLI is Physical Quality of Life Index and HDI is Human Development Index. इन पे भी आपके questions आते हैं and even you get MCQs on this. So PQLI, it measures the quality of life or well-being of a country. और this was developed by Morris David Morris and हम इसमें क्या करते हैं? This is regarded as an improvement but shares a general problem that it is measuring quality of life in a quantitative way. तो हम इसमें क्या indices लेते हैं, क्या variables लेते हैं? There are these 3 variables जिसके basis पे हम PQLI calculate करते हैं. Literacy, life expectancy at age 1, ये हमेशा याद रखना. Life expectancy at birth नहीं है इसमें, life expectancy at age 1 है, क्योंकि 1 year की एज तक पहुँचते बहुत सारी डेथ ऑलरेडी हो चुकी होती है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 आर डिफरेंट. एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी कंट्री का PQLI कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, एंड इट इज वेड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100. तो 0 जो है, it represents an absolutely defined worst performance and 100 is defined as the best performance. So these, ये जो 3 components हमने अभी बात की, क्या क्या थी? What were these the 3 components that we talked about for PQLI? Literacy, life expectancy at age 1 and infant mortality. आप इस तरह याद रख सकते हो कि लिटरेसी तो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता ही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 है, तो 1 year तक के हमने तो छोड़ दिए, तो उसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी. इन्फेंट इज अ बेबी अप टिल 1 year of age. So these 3 components, they actually measure the result, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 क्या है, या लिटरेसी क्या है. तो ये रिजल्ट्स हैं, ये इनपुट्स नहीं. So it is measuring the results rather than the input, and they lend themselves to international and national components. क्योंकि एक कंट्री का PQLI कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया का PQLI कितना है, पाकिस्तान का कितना है, USA का कितना है, and we can know कि which country stands at a better position. Then comes the Human Development Index. इस पे भी बहुत frequently आपके short notes आते हैं and MCQs आते हैं. So this was created as a own measure of development in 1990 by United Nations, and it combines information on health, education and wealth. तो आपने देखा ये components यहाँ भी 3 हैं, लेकिन यहाँ थोड़े different हो गए PQLI से. And it therefore measures social as well as economic progress, क्योंकि यहाँ पे
हमने वेल्थ की भी बात कर ली। अभी तक हम हेल्थ और एडुकेशन की ही बात कर रहे थे पीक्यूएलआई में, वहाँ पे कोई भी कंपोनेंट वेल्थ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड नहीं था, बट वी हैव वन इन एचडीआई. So it has the advantage of being able to show difference in levels of development within a country as well as between the countries. So when we want to calculate HDI, ये तीन variables हैं: income, knowledge and longevity. Income, this is measured by GDP per capita. What is GDP full form? Gross domestic product. Yes. Then knowledge, it is measured by the mean years of schooling and the expected years of schooling. हम केवल ये नहीं देख रहे वो literate है या illiterate है, हम ये देख रहे हैं कि उसने स्कूल कितना अटेंड किया और उसे कितना करना चाहिए था. एंड longevity is, PQLI में क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1. यहाँ पे हम longevity में ले रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है, तो ये वेरिएबल सब डिफरेंट हो गए PQLI. एंड दिस HDI वैल्यू इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. वहाँ पे क्या था? 0 to 100. So these are the three dimensions. So health and longevity से हमारा निकलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, नॉलेज एंड एजुकेशन से निकलता है एजुकेशन इंडेक्स, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से निकलता है इनकम इंडेक्स. So now how to calculate it? 2010 के पहले थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था इसे कैलकुलेट करने का. So we take life expectancy at birth, now mean years of schooling and expected years of schooling, and natural logarithm of GNI per capita at triple P. तो हम एजुकेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अडल्ट लिटरेसी रेट विच फॉर्म्स 2/3 and the combination of primary, secondary and tertiary gross enrollment ratio that forms the 1/3 part of it. So here you can see ये तीन indices हैं. I hope it is clear. And all these three indices will be ultimately making the HDI. I'm not going into the detail of this, बस आपको पता होना चाहिए क्या variables हैं. So if we take an example of India for year 2010, life expectancy at birth years में 65.4, mean years of schooling 4.4 and expected years of schooling was 10.3. 10.3 is the expected years, लेकिन हो कितनी रही थी? केवल 4.4. and GNI per capita was 3468 rupees. So ये तीनों indices कैलकुलेट हुए. इन तीनों इंडेसेस को कैलकुलेट करके और फिर इनका एडिशन होके इनका फाइनल स्कोर निकलेगा. So if we look at this human development index, again I've just showed just a revision of this. What are the three variables, what are the three dimensions, and then they are making the HDI. So this is which type of diagram? आप लोगों ने अपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में, एलिमेंट्री मैथ्स में जब आप 10th में थे. किस तरह का डायग्राम है ये? क्या है ये क्या दिख रहा है? ये पूरा क्या है? ये मैप तो बनाए होंगे ना सोशल स्टडीज में, वर्ल्ड मैप है. सो दिस इज अ मैप डायग्राम. मैप डायग्राम है. इस तरह आप लोगों को मैप दिए जाते थे, उसमें आप कलर करते थे या मार्क करते थे कौन सी चीज़ कहाँ पे है. So this is a map diagram. This is a way to present a type of data. तो इसमें आपने कलर के हिसाब से दिखा रखा है. एंड here you can see इंडिया कहाँ पे रैंक कर रहा है? मीडियम HDI रेंज में. एंड ये 2020 के अकॉर्डिंग है. हम अभी भी मीडियम वाले ही कैटेगरी में आ रहे हैं. तो 2020 में there were around 189 countries for which HDI was calculated. So there were 66 countries with very high HDI, more than 0.8, 53 between 0.8 and 0.7, 52 between 0.7 and 0.5, and 18 were below 0.5. So India comes in the medium category with an HDI
value of 0.645. So these are the countries with different ranges. ये very high HDI वाली countries है, ये low HDI वाली countries है. If we just look at the HDI versus, again I am getting those murmurs. क्योंकि हमने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी है. So if we compare HDI versus GDP, you can see Australia and Argentina, Norway, they are almost having similar HDI, but नॉर्वे की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की कम है. ऐसा क्यों हुआ? उसकी और चीज़ें ज़्यादा बेटर थी, तो दे कुड कम एट द सेम लेवल. नाउ कमिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ. क्या होता है स्पेक्ट्रम? फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स किए थे. वाइट कलर इज मेड अप ऑफ स्पेक्ट्रम से क्या याद आता है? रेनबो. कोई एक्सपेरिमेंट करते थे 11th-12th में? क्या एक्सपेरिमेंट होता था? एक प्रिज्म में से लाइट अगर निकलती है तो इट मेक्स अ रेनबो. वो या स्प्लिट हो जाती है लाइट इनटू 7 कलर्स. So similarly is the spectrum of health. So health of an individual is a dynamic phenomena and it is a process of continuous change. और ये चेंज जो है, ये वेरिएशंस हैं, ये बहुत फाइन होते हैं. आप बहुत क्लियरली नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है. जस्ट लाइक व्हेन द वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, आप बहुत क्लियरली ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वायलेट खत्म हो गया और यहाँ पे इंडिगो शुरू हो गया. सिमिलरली इज फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ. तो ट्रांजिशन फ्रॉम ऑप्टिमम हेल्थ एक साइड ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया and ill health एक side हो गया. So this transition is gradual, and where one state ends and the other begins is a matter of very fine judgment. So the different stages of this spectrum are positive health, better health, freedom from sickness, unrecognized sickness, mild sickness, severe sickness and death. तो एक एक्सट्रीम एंड पे डेथ हो गई, एक एक्सट्रीम हेल्थ एंड पे पॉजिटिव हेल्थ हो गया. जस्ट लाइक so I'm just taking you back to your 11th-12th classes where you were passing a ray of light through a prism and you were seeing 7 different colors. So here you are seeing the spectrum of health with one end पे positive health and one end पे death. You can even make this spectrum of health in this way, where on one end is the positive health and gradually we move towards the other end, that is the death. So spectrum of health पे भी आपका short note आता है. So whenever you get a short note on spectrum of health, you should be making diagram out of one of these. तो अगर आप कोई भी चीज़ में डायग्राम बनाते हो, so that becomes more clear that what you know. So even if you have less of time and you make a proper diagram, तो टीचर को समझ आ जाता है कि आपको आता है ये, and you could explain it through a diagram. So with this we come to an end. I hope there are no queries. No queries? And you remember what are the various measures to measure quality of life? What were they? Was it literacy? Or what was the name of the index?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड PQLI। और इनके वेरिएबल्स क्या थे? PQLI के 3 वेरिएबल्स क्या थे कंपोनेंट? लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, इन्फेंट मॉर्टेलिटी। और HDI के क्या थे डायमेंशन? इनकम, नॉलेज एंड लॉन्गेविटी। आई होप ये चीजें तुम्हें याद रहेंगी, यू वोंट फॉरगेट इट।